जय माता की जय माँ कामाख्या। आज आपको एक अलौकिक आदि भौतिक और अभौतिक विद्या बता रहे हैं जो लोमहर्षक कही जा सकती हैं। निसंदेह वह उच्च कोटि की सिद्धि हैं तथा उसकी जो शक्ति है वह भी बड़ी अकाट्य है। प्रत्यक्ष देखने पर ही उसका अनुभव होता है। हिमालय के रहस्यमय पहाड़ों में घूमते हुए योग और सिद्धों की तलाश में मेरा समय व्यतीत हो रहा था। उसी दौरान किसी साधु से पता चला कि एक विलक्षण योगी जो है परम चमत्कारिक रूप से ही यहाँ पर विराजमान है और ये रहस्य में जो सिद्ध योगी थे वह सिक्किम के पहाड़ों में आए हुए तप कर रहे थे। सिक्किम भी हिमालय के ही अंग आता है। पूर्वी हिमालय के अंतर्गत हैं सिक्किम तथा आसाम। शीघ्रता से ही मैं सिक्किम की ओर चल पड़ा। कुछ छोटे से संकेत बताए थे उस साधु ने, उसी को मन में संकल्प बना करके उसी को दिशा और लक्ष्य बना करके चल पड़ा उस ओर। निर्विघ्न रूप से कई दिन चलने के पश्चात पहुंच चुका था उस योगी की गुफा के बाहर, जहां पर एक चबूतरा था और कई साधु बाहर घूम रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत सारे योगी एक ही जगह तप कर रहे हो, मानो वहाँ का वातावरण अपने आप में अद्भुत और अत्यंत ही ऊर्जावान प्रतीत होने लगा मुझे। परंतु क्या करें, जब सिद्धि और साधना की अभिप्सा अत्यंत ही शर्म पर हो तब न किसी का भय और न ही लक्ष्य की प्राप्ति बिना कोई विश्राम। ये सोच करके मैं आगे बढ़ा उस गुफा की ओर। भीतर पहुंचने पर एक अत्यंत ही विकट किंतु लंबी कदकाठी के साधु विराजमान ध्यानस्थ दिखाई पड़े। उन्हें प्रणाम किया। उनकी केश राशि बिल्कुल ताम्र वर्ण सी थी और पेट काफ़ी बाहर आया हुआ था। वस्त्रहीन दिगंबर रूप से वो पद्मासन पर स्थित थे। सामने हवन कुंड से रह करके लाल पीली अग्नि की लपटें उठ रही थी। सुगंध तथा संदन से युक्त जो धूम्र है वो वातावरण को अत्यधिक सुवासित कर रहा था, सुगंधित कर रहा था। मैंने सहजता से उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने अपनी आँखें खोल दी। सत्संग और चर्चा के दौरान पता चला कि वह रहस्यमय योगी अति मानवीय शक्तियों के स्वामी हैं। सामने ही कई दीप पड़े थे जो बिल्कुल जलाए हुए नहीं थे। कई शिष्य बाहर से आकर के दीप और ज्योति अंदर बत्ती रख रहे थे उन दीपों में, परंतु एक भी दीप प्रज्वलित नहीं था। ये प्रत्यक्ष की घटना है और मैं बैठे बैठे उस दृश्य को विस्मित दृष्टि से देख रहा था। वातावरण में चारों ओर वन प्रदेश में साए साए की आवाज़ हो रही थी। एक पत्ता भी गिरता तो मानो वह वज्र सा आघात कर देता। इतनी एकाग्रता और तन्मयता कर रहा था अनुभव में।
तभी उस सिद्ध योगी ने एकाग्र दृष्टि से उन दीपों की ओर देखा और दीप प्रज्वलित हो उठे, सारे के सारे एक ही साथ। भभक करके उनमें से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। ये घटना देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इससे पहले इस विद्या के बारे में हमने योगियों से सुना था कि ऐसी विद्या होती हैं जिससे योगी दृष्टि मात्र से दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, कहीं सुदूर अग्नि को प्रकट कर लेते हैं, चाहे वह मीलों दूर क्यों न हो। ऐसी रहस्यमय सिद्धि को देख करके मेरे हृदय के भीतर अत्यंत ही आनंद का संसार हुआ। उस योगी को देख करके श्रद्धा भाव से मेरा मस्तक मानो झुक गया उनके श्री चरणों में। उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस रहस्यमय गुप्त विद्या के बारे में पूछा। उन्होंने जो इस रहस्यमय विद्या को बताया, इस सिद्धि की सहायता से दृष्टि मात्र से ही आप दीपक को जला सकते हो अथवा कहीं पर अग्नि को प्रकट कर सकते हो बिना स्पर्श किए हुए। ये योगियों की रहस्यमय आत्मशक्ति का ही परिणाम है। एक अग्नि गुहा नामक ये नाड़ी होती हैं, उसी के भीतर ये दिव्य शक्ति राखिनी रहती हैं और उसकी सिद्धि करने के पश्चात अग्नि तत्व के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया जा सकता है। ये सब वृत्तांत उनसे सुनने के पश्चात जब हमने उनसे पूछा कि इसकी सरल और सुगम विधि क्या है, तो उन्होंने बताया, वो ध्यान से सुने। इस साधना हेतु साधक को सर्वप्रथम एकांत स्थान को ग्रहण करना चाहिए। एकांत स्थान में सिद्ध गणेश का और भगवती गौरी का पूजन अवश्य करें। आसन जो है ज़मीन से 1-2 फीट ऊंचा हो। आसन पर 2 से 4 इंच मोटा सूती वस्त्र का कपड़ा रखा हो। उसी पर बैठ करके अपनी आँखों के बराबर भाग पर 3 फीट की दूरी पर एक दीप स्थापित करें। दीप में गाय का घी होना आवश्यक है। फिर सने सने उस दीप को आप देखते रहें एकटक। नित्य ही ये घटना घटित करें। आप रात्रि 11:30 पर, जिस समय आप ये दृष्टि को एकाग्र करें उस दीप पर, उस समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। जिस कक्ष में आप साधना करें उसमें आपके अलावा कोई दूसरा न आवे। जब तक साधना पूर्ण न हो तब तक ये विशेष ध्यान दें। एकाग्र और श्रद्धा युक्त जो भाव से इस विधि को, इस साधना को करते रहे, लीनता से, तल्लीनता से, मन में किसी प्रकार का भाव न आने दें। और ये साधना दीपक को देखते हुए स्थिर भाव से आप ये भाव करें कि मेरी जो श्वासें हैं वह दीपक से ही, दीपक की लौ से ही जा रही हैं और आ रही हैं। इस तरह अनुभव करें। कई दिन बीत जाने के पश्चात आपकी आँखों में आंसू आने प्रारंभ होंगे, परंतु घबराए नहीं। आप उन्हें, अपने चेहरे को, अपनी आँखों को गुलाब जल से धो लें ताकि उनमें शीतलता आ जाए। दिन में धूप में बाहर न निकले, ये भी विशेष ध्यान दें। साधना काल में अपने कानों में डांट लगा कर रखें रोई की, ताकि आपकी एकाग्रता केवल अग्नि तत्व पर ही रहे। इस दौरान साधना को करते समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप एक विशेष प्राणायाम का अभ्यास भी करें। उसकी विधि इस प्रकार है। सिद्धासन पर बैठ करके लंबे गहरे श्वास लेने का अभ्यास करें। अपने सामने एक घड़ी रख करके ही इस साधना का अभ्यास करें और इसके अनुसार
2 सेकंड श्वास को लेने में लगाए तो 4 सेकंड तक श्वास को अपने भीतर रोक कर रखे और 6 सेकंड में उसे छोड़ दे। ये रेशियो बनाएं 2:4:6 का। इसके अकॉर्डिंग आप ये साधन कर सकते हो। नित्य ही इस जो साधना का, जो प्राणायाम का रोकने का छोड़ने का जो समय है, उनमें रोकने का जो समय है वो बढ़ाते जाएं। ये विशेष ध्यान दें। साधना 7 दिन चलने के पश्चात इसका समय बढ़ाना प्रारंभ करें, सेकंडों को बढ़ाना प्रारंभ करें। इस विधि से करने के पश्चात लगभग 3 से 4 महीने के पश्चात एक अभौतिक अति मानवीय घटना घटित होने लगेगी। साधना काल में ये स्मरण रहे, आप हल्का आहार ही लें, मिर्च, तेल आदि से कोई पदार्थ न लें। 3 या 4 महीनों के पश्चात आप 3 मिनट तक श्वास को रोक पाओगे बिल्कुल सरलता से। अब समझो सिद्धि आपके बिल्कुल निकट है। उस समय सतर्क हो जाए। इधर प्राणायाम का समय बढ़ रहा है और उधर दीपक को एकटक देखने का जो समय है वो बढ़ रहा है। कई बार आंसू आने के पश्चात पुनः उस दीपक को एकटक बिना पलक झपकाए देखते रहे। अंत में 4 महीना होने के पश्चात एक समय ऐसा आएगा कि एकाएक दीप तुरंत ही बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। त्राटक या दृष्टि स्थिर करते ही दीपक भभक से बुझ जाएगा। उस समय आप अपने आप को सिद्ध समझो। उसी क्षण तत्क्षण अग्निदेव का ध्यान करते हुए एकाग्र दृष्टि से उसी दीप पर अपनी दृष्टि स्थिर करें और मन में ये भाव करें कि ये दीप मेरी आँखों की शक्ति से पुनः प्रज्वलित हो जाए। स्थिर 1 से 3 मिनट देखने की जो क्षमता आपकी है, उसी क्षमता का उपयोग करने के पश्चात वो दीपक तुरंत ही प्रज्वलित हो जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। और इसके पश्चात पुनः दूसरे दिन आप उस दीप को, जलते हुए दीप पर दृष्टि डालोगे तो दीप बुझ जाएगा। और बुझे हुए दीप पर एकाग्र दृष्टि स्थिर करके श्वासों को 3 मिनट रोक करके और 3 मिनट स्थिर दृष्टि से उस दीप को देखते हुए आप अग्निदेव का आह्वान करोगे तो दीप प्रज्वलित हो उठेगा। बुझा हुआ दीप जलने लगेगा और जला हुआ दीप बुझ जाएगा तुरंत। बड़ी विलक्षण घटना होती हैं योगियों की, जो साधना में ये प्रज्वलित तीव्र राकिनी अग्नि नामक सिद्धि कही जाती है। और हिमालय के महासिद्ध स्वामी अभयानंद जी की कृपा से ही ये सिद्धि मुझे प्राप्त हुई थी और लोक कल्याण के उद्देश्य से आज आपके सामने इसे हमने प्रकट कर दिया है। इस साधना के ऊपर कोई शंका मत करना, ये सिद्धों के द्वारा दी गई है। जिसे साधना करनी है वही ये करें, अन्यथा इसको मनोरंजन की भांति न ले, ये विशेष ध्यान दें। इस रहस्य में घटना या सिद्धि के बाद आज भी मैं सिद्धि के बारे में कभी चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ तो अपने आप को एक सिद्ध योगियों के प्रति समर्पित पाता हूँ। कितने श्रेष्ठ हैं ये हिमालय के योगी। उस समय चर्चा के दौरान किसी योगी से पता चला कि अभयानंद जी हिमालय के महासिद्धों में से एक हैं। आपके परम सौभाग्य हैं, पूर्व जन्म का कोई विलक्षण कर्म है कि उनके साक्षात दर्शन हो गए। उस समय उनकी आयु लगभग 800 वर्ष से ऊपर थी। इसके पश्चात आज भी उनके दर्शन की अज्ञात अनुभूति मैं करता हूँ और कई बार उनके दर्शन काम रूप में भी कर चुका था मैं। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय माँ
काम आ गया। ओम।